स्टूडेंट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी देखो यहाँ पर लैंड एंड अर्बन एरिया। सो द लैंड एंड अर्बन एरिया इज ऑल्सो कम अंडर द कैपिटल एसेट्स। ठीक है, तो कैपिटल एसेट्स तो लैंड एंड अर्बन एरिया हो गया। अब देखो ये कब खरीदे थे, डेट ऑफ एक्विजिशन इज 2015, जुलाई 2015, और इसका सेल कब हुआ देखो मई 2019। मतलब इसका भी गैप 4 साल हो गया है। 4 साल हो जाने के मतलब क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हो गया, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हिसाब से होगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 2,20,000। मतलब जब ये लैंड खरीदे थे तब उसका दाम था 2,20,000, और इसको जब बेचे तो इसका 1,33,500। लेकिन इसका ब्रैकेट में एक चीज़ दिया हुआ है, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 19,50,000। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 19,50,000। जब कोई ज़मीन या घर या ऐसी बेचा जाता है, तुम लोग को पता ही होगा कि एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन में एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होता है कि उस बिल्डिंग का या उस एरिया का या उस लैंड का क्या वैल्यू हो सकता है। तो इस वैल्यू है 19,50,000। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें एक तो सेक्शन 50C बोल के एक है, सेक्शन अंडर सेक्शन 50C। तो 50C में एक्चुअली बोला है कि सेल प्रोसीड्स और द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू व्हिच एवर इज हायर इज टेकन एज सेल कंसिडरेशन। इसका मतलब जिस दाम में बेचे और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इन दोनों में जो ज़्यादा है उसी को हम सेल वैल्यू बोलेंगे। तो इसमें देखो कि यहाँ पर फुल वैल्यू कंसिडरेशन दिया हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज पर सेक्शन 50C। इसमें ये सब में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये सब में मिसप्रिंट है, ये 19,40,000 नहीं होगा, ये 19,50,000 होगा, 19,50,000 होगा। मतलब यहाँ पर देखो कि ये सेल प्राइस था 18,33,500। ये हमने क्यों नहीं लिए, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उससे ज़्यादा है। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और द एक्चुअल सेल प्राइस व्हिच एवर इज हायर वी आर कंसिडर। सो यहाँ पर 19,40,000 आ गया। और ये कब खरीदे थे देखो 2,20,000। कब खरीदे थे, 2015 में। 2015 का कब, जुलाई। इसका मतलब हो रहा है ये अकाउंटिंग ईयर हो रहा है 15-16। तो 15-16 में जो रेट है वो चार्ट हम तुम लोग को भेज दिए हैं। ठीक है, उस हिसाब से तुम लोग देख लोगे कि 15-16 में मेरा इंडेक्सेशन किया है। और ये हम लोग तो बेचे कब है, ये मई 2019, मतलब 1920 में बेचे। तो 1920 में मेरा इंडेक्सेशन था 289। तो यहाँ पर सिंपल बात है, देखो 2,20,000, हाँ 2,20,000 डिवाइडेड बाई 254। 254 इज द इंडेक्स वैल्यू फॉर द ईयर 15-16। तो 15-16 का वैल्यू से डिवाइड करेंगे और 1920 का जो वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई करके इसका जो कॉस्ट आया 2,50,315। तो 19,50,000 से 2,50,315 माइनस करोगे तो 16,89,000 आएगा। इसके बाद देखो डिबेंचर। तो डिबेंचर में क्या होता है, डिबेंचर इज अ कैपिटल एसेट्स, लेकिन ये एक्सेप्शनल है। ये एक्सेप्शनल क्या है कि डिबेंचर में क्या होता है, इंडेक्सेशन नहीं होता है। डिबेंचर खरीदते हैं जितना भी हो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी हो, इसमें इंडेक्सेशन नहीं होता है। मतलब जिस दाम में बेचे लेस जिस दाम में खरीदे ये से लेस हो जाता है। ऐसा बहुत सारा लिस्ट है, ये लिस्ट हम लोग भेजेंगे कि किस किस में इंडेक्सेशन नहीं लगता है। जैसे डिबेंचर में नहीं लगता है, प्लांट एंड मशीनरी अगर बेचेंगे तो इसमें मेनली ये दो ही है कि डिबेंचर एंड प्लांट एंड मशीनरी, इसमें हम लोग को इंडेक्सेशन नहीं होता है। तो सिंपल बात है, तो बहुत सिंपल हो गया ये सम। देखो हमने यहाँ पर सेल कितने में किए, 7,28,500 में सेल किए हैं डिबेंचर। हालांकि 2016 3 साल हो गया है, लेकिन यहाँ पर डिबेंचर का क्या है 7,28,500 माइनस ये कब खरीदे हैं, देखो कॉस्ट एक्विजिशन है 1,45,000। तो यहाँ पर देखो 1,45,000 सिर्फ कॉस्ट लेस किए हैं, यहाँ पर कोई ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो 7,28,500 से 1,45,000 माइनस करेंगे, मतलब सेल कितने में किए और परचेस में, दोनों का जो डिफरेंस है ये भी मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का अंडर में आ गया। तो टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस आ गया इतना अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखते रहो। तो इसमें दो चीज़ एक्स्ट्रा सीखे, एक तो है सेक्शन 50C। फिर सेक्शन 50C में बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं कि ये होगा कि सेल प्राइस और द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू व्हिच एवर इज हायर। और डिवेंचर में इंडेक्सेशन हम लोग नहीं करेंगे, उसमें जिस दाम में खरीदे उस दाम में हम लोग इसको लेस करेंगे। यहाँ पर कोई इंडेक्सेशन नहीं होगा डिवेंचर के लिए।
देखो यहाँ पर नोट भी दिया हुआ है, देखो हाँ ये बढ़िया बढ़िया है कि इन केस ऑफ सेल ऑफ डिवेंचर बेनिफिट ऑफ द इंडेक्सेशन, बेनिफिट ऑफ द इंडेक्सेशन इज नॉट अलाउड इवन इफ द डिवेंचर आर लॉन्ग टर्म बेसिस में हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते हैं। बेनिफिट कैसे कैसा, मान लो कि 10 साल 5 साल पहले हम लोग 2-3 लाख में खरीदे थे, अभी उसका दाम 3-4 लाख हो गए, इसका वजह से हम लोग का प्रॉफिट कम होता है, तो इसका बेनिफिट बोला जाता है, इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो ये बेनिफिट हम लोग डिवेंचर के हिसाब से नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग सम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।